कुलभूषण, सरबजीत, प्रहलाद सिंह, बालीलाल, प्रसन्नजीत एक कुछ ऐसे नाम हैं जो पाकिस्तानी जेलों में सड़ रहे हैं या दुनिया छोड़ गए हैं। इनमें से ज्यादातर अनजाने में बॉर्डर पार कर गए और पाकिस्तानी सेना ने उन्हें जासूस समझकर धर लिया, खुद प्रताड़ित किया और किसी न किसी जेल में ठूस दिया। बंद कैदी वहां पागल तक हो जा रहे हैं, लेकिन ना तो उन्हें किसी तरह की राहत मिली है और ना ही वापसी की कोई बात हो रही है। जानकारी मिलने के बाद से परिवार के लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आधिकारिक रूप से पाकिस्तान की जेलों में इस समय 266 मछुआरे और 42 आम नागरिकों की सूची सौंपी है जो पाकिस्तान की जेलों में बंद है। अनौपचारिक तौर पर भी वहां की जेलों में भारतीयों के बंद रखने के अनेक किस्से समय समय पर सामने आते रहते हैं। ये बात तब और भी अहम हो जाती है जब एक पाकिस्तानी महिला संदिग्ध हालात में बिना भारतीय वीजा के अपने 4 बच्चों के साथ भारत में है। अफसरों ने सीमा हैदर से पूछताछ कर ली है। वो कई दिनों से पुलिस की निगरानी में है। संभव है कि उसे वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए। सवाल उठता है कि अगर सीमा हैदर को उसके देश पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाता है तो वो वहां उसका क्या हश्र होगा। इस सवाल का जवाब जानने के लिए उसकी जिंदगी के कुछ पहलुओं और पाकिस्तान के कानूनों पर गौर करना होगा। सबसे पहले तो वो पहले से ही शादीशुदा है और उसके 4 बच्चे भी हैं। साफ है कि उसने व्यभिचार जैसा अपराध किया है, जो बेशक भारत में अपराध नहीं रहा, लेकिन पाकिस्तान में अब भी ये गैर कानूनी ही है। वहीं मुस्लिम सीमा हैदर ने नेपाल में हिंदू रीति रिवाज के साथ सचिन से शादी की। इसे पाकिस्तान में ईश निंदा मानकर सजा दी जा सकती है। सीमा हैदर ने पाकिस्तानी कानून के तहत इन सब अपराधों के साथ ही अपने पति को तलाक बिना दिए अपनी इच्छा से लड़के से शादी की है। अपनी इच्छा के लड़के से शादी करना यानी प्रेम विवाह करना वैसे तो पाकिस्तान में अपराध नहीं है, लेकिन परिवार के चुने हुए लड़के की बजाय किसी दूसरे लड़के से शादी करने की पाकिस्तान में कई बार अघोषित सजा दी गई है। यहाँ तक कि एक मामले में तो हाईकोर्ट के बाहर पुलिस और जनता के सामने प्रेम विवाह करने वाली लड़की की पत्थरों से मारकर हत्या कर दी गई थी। जानते हैं कि सीमा हैदर को पाकिस्तान में किस किस मामले में सजा हो सकती है। आमतौर पर ज्यादातर मुस्लिम देशों में ईश निंदा को लेकर कानून है। इसमें उम्र कैद से लेकर फांसी तक का प्रावधान है। इसमें खुद को बेगुनाह साबित करना करीब करीब नामुमकिन होता है। पाकिस्तान में ईश निंदा के मामलों में निचली अदालतों में अक्सर सजा हो ही जाती है। हालांकि ऊपर की अदालत में कुछ मामले खारिज भी हुए हैं। पाकिस्तान में ज्यादा समय नहीं बीता जब एक हिंदू शिक्षक को उम्र कैद और एक युवक को ईश निंदा के आरोप में मृत्युदंड दिया गया है। बता दें कि 1990 के बाद से पाकिस्तान में भीड़ या लोगों ने ईश निंदा का आरोप लगाकर 80 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी। इसके अलावा 40 से ज्यादा लोग इस कानून के तहत दोषी ठहराए जाने के बाद या तो मौत की सजा का इंतजार कर रहे हैं या उम्र कैद काट रहे हैं। अगर सीमा हैदर को हिंदू लड़के से नेपाल के मंदिर में शादी करने के लिए ईश निंदा का दोषी मान लिया गया तो उसे मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। पाकिस्तान के सैन्य तानाशाह जनरल जिया उल हक ने 1979 में हुद्दूद अध्यादेश पेश किया था। ये कानूनों का एक विवादास्पद सेट था जो पाकिस्तान का पूरी तरह से इस्लामीकरण करने का प्रयास था। इसमें व्यभिचार को पत्थर मारकर और कोड़े मारकर सजा देने लायक अपराध बना दिया। साल 2006 में तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए इनमें कुछ कानूनों को उदार बनाने की कोशिश की, लेकिन उनके सुधारों का कार्यान्वयन सीमित हो गया। लिहाजा पाकिस्तान में व्यभिचार यानी अपने पति के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति से संबंध अभी भी एक अपराध है। कराची की महिलाओं के लिए केंद्रीय जेल वो जगह है जहां व्यभिचार के आरोपी बंद किए जाते हैं। अगर सीमा हैदर को इस कानून के तहत पाकिस्तान में दोषी ठहराया जाता है तो उसे पत्थर और कोड़े मारकर सजा दी जाएगी। एक तरफ अनजाने में सीमा पार कर गए भारतीयों के साथ पाकिस्तानी एजेंसियां बेहद घटिया व्यवहार के लिए कुख्यात हैं और दूसरी ओर बिना वीजा नेपाल के रास्ते 4 बच्चों को लेकर भारत पहुंची सीमा हैदर न केवल पुलिस की सुरक्षा में है बल्कि उसे नियमानुसार वापस पाकिस्तान भेजे जाने की संभावना बलवती होती जा रही है। उसके पास कई पासपोर्ट है, वीजा नहीं है, कई मोबाइल भी मिले हैं, बावजूद इसके भारत में किसी ने उसके साथ कोई बदसलूकी नहीं की है। हाँ, कुछ पाकिस्तानी कट्टरपंथियों के वीडियो जरूर वायरल हुए जिसमें वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए सीमा को वापस भेजने की मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ वीके न्यूज के पास भी पाकिस्तान से कई वीडियो आए और कई कॉल आई जिसमें वो भारत को धमकी दे रहे थे और कुछ लोग सीमा को वापस भेजने की मांग कर रहे थे। न भेजने पर परिणाम भुगतने की धमकी भी दे रहे थे। फिलहाल इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।